अस्सलाम वालेकुम। आज हम कोडिग्नेटर की डाउनलोडिंग और इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं। आप सबसे पहले तो गूगल पर जाइए और कोडिग्नेटर लिख के सर्च कीजिए तो हमारे पास डाउनलोड का लिंक आ जाता है। अच्छा, तो अब हमारे पास कोडिग्नेटर डाउनलोड का पेज है coordinator.com/download। आप कोडिग्नेटर का कोई भी वर्जन डाउनलोड कर लीजिए। कोडिग्नेटर 3 जो कि लेटेस्ट है, आप इसे डाउनलोड करेंगे तो आपके पास एक कोडिग्नेटर की जिप फाइल आ जाएगी। मैंने अपनी htdocs में CI का फोल्डर बनाया है जिसमें कोडिग्नेटर की फाइल को मैंने रखा है और यहाँ पर मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो हमारे पास एक कंप्लीट फोल्डर आ चुका है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें। अब मुझे अपने लोकल होस्ट पे जाकर /ci फिर मुझे इस डायरेक्टरी का नाम देना पड़ेगा। तो मैं इस डायरेक्टरी से सारा कुछ बाहर निकाल लेता हूँ। सारा डेटा लेकर कोडिग्नेटर की डायरेक्टरी से बाहर पेस्ट कर लिया, इसको डिलीट कर दिया। सो नाउ आई हैव कोडिग्नेटर इंस्टॉल हमारे पास हो गया। ये जो आपके सामने इस वक्त इसका लेआउट है, ये इसका डिफ़ॉल्ट व्यू हमारे सामने आ रहा है। एक डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर, उसमें डिफ़ॉल्ट व्यू। हम इस हायरार्की को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हमारे पास जब हम इंस्टॉल करते हैं कोडिग्नेटर को तो 3 मेन फोल्डर्स हमारे पास आते हैं, एप्लीकेशन, सिस्टम एंड यूज़र गाइड। सबसे पहले यूज़र गाइड की बात कर लें। अगर आप यहाँ पर यूज़र गाइड टाइप करेंगे तो यूज़र गाइड में वो तमाम हेल्प है, वो तमाम क्लासेस और उसके मेथड के बारे में आपको डिटेल मिल जाएंगी कि आप पढ़ना चाहते हैं भी कि व्यू क्या होता है, मॉडल क्या होता है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। अच्छा, सिस्टम का जो फोल्डर है उसमें सारी कोर फाइल्स होती हैं, डेटाबेस की फाइलें, कोर आपकी जो कोडिग्नेटर की फाइल्स है, फॉन्ट्स की फाइलें, तो इसको आप नहीं छेड़ते। हमारी वेबसाइट कम्प्लीटली पड़ी होती है इंडेक्स के अंदर। हमारे पास एक index.php की फाइल है, यहाँ से तमाम फाइल्स एक्सेस हो रही होती हैं और एप्लीकेशन के अंदर हमारा पूरा कंप्लीट जो है वो एप्लीकेशन पड़ी होती है। अगर मैं यहाँ पर CI के बाद index.php कॉल करता हूँ तो भी मुझे यही पेश होगा। और ये जो कंट्रोलर है इसका नाम है वेलकम, तो देखें तो भी यही शो रहा है। और वेलकम कंट्रोलर में भी इंडेक्स का ही पेज है। तो देखिए ये कंप्लीट इसका पाथ है। और ये क्योंकि जब मैंने डिफ़ॉल्ट कॉल किया था, डिफ़ॉल्ट पर ये हमने कॉन्फ़िगर किया हुआ, इसलिए यहाँ पर ये शो हो रहा है। कैसे पता चलेगा, हम हायरार्की समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन के अंदर हमारे पास कॉन्फ़िग का फोल्डर है। इसके अंदर कई सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं जिनमें से एक राउट्स की फाइल है। अगर हम इसी को सिर्फ ओपन कर लेते हैं, सॉरी, जैसे सबलाइम एडिटर के साथ एप्लीकेशन कॉन्फ़िग के अंदर राउट्स, तो ये हमारी राउट्स की फाइल है जिसमें देखें राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है, जैसा कि डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर वेलकम। अब ये वेलकम का कंट्रोलर कहाँ पर है? हमारे पास एप्लीकेशन के अंदर कंट्रोलर्स के अंदर वेलकम का कंट्रोलर मौजूद है। अगर हम कंट्रोलर्स के अंदर जाके वेलकम के कंट्रोलर को देखें तो इस कंट्रोलर में लिखा हुआ है कि एक क्लास है जो कि एक्सटेंड करती है CI कंट्रोलर को, मतलब ये खुद भी कंट्रोलर बन जाता है। और उसके अंदर इंडेक्स का मेथड लिखा हुआ है और वो मेथड लोड कर रहा है व्यू को, जो कि कौन सा व्यू है? वेलकम का व्यू, वेलकम अंडरस्कोर पेज। तो हम अपने व्यूज़ में जाकर देख सकते हैं, व्यूज़ के अंदर हमारे पास वेलकम मैसेज के नाम से ये पूरा एक HTML पेज है जो कि हमें इस वक्त फ्रंट पे शो हो रहा है। तो कंफर्मेशन में यहाँ से वेलकम टू कोडिग्नेटर हटा के लिख देता हूँ अस्सलाम वालेकुम। तो आप देखेंगे जब मैंने इस व्यू को एडिट किया तो ये ओके। तो पता ही चला कि हमारी जो डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है वो index.php हर कंट्रोलर से कॉल होता है। वेलकम का कंट्रोलर इस पे बाउंड है और वेलकम के अंदर इंडेक्स का मेथड इस पे बाउंड है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से इसको चेंज करता हूँ तो जो भी मुझे मेरा
कंट्रोलर पहले नंबर पे दिखाना है वो यहाँ दे सकते हैं। अच्छा, उसके बाद config.php, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। बेस यूआरएल आपकी वेबसाइट का जो भी यूआरएल होता है आप यहाँ दे देते हैं। अगर इस लोकल होस्ट पे काम कर रहा हूँ तो मैं लोकल होस्ट ही दे दूंगा, http://localhost/ci, ये मेरा बेस यूआरएल होगा इस वक्त। लेकिन जब मैं इसको होस्टिंग पे डाल दूंगा तो abc.com जो भी मेरा डोमेन होगा। इंडेक्स पेज जो है जिसका नाम index.php अगर रखा है तो ये आप दे सकते हैं। अगर सिक्योरिटी पर्पज के लिए आप चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज भी कर सकते हैं। अच्छा, लैंग्वेज आप कर सकते हैं सेट, करेक्टर सेट कर सकते हैं। अब इसमें हमारे पास और तो कोई ऐसी चीज़ नहीं मैं आपको बताऊँ। इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है जो कि डेटाबेस है। डेटाबेस वाली जो राउटिंग फाइल है उसके अंदर आपके पास ये देखिए, आप यहाँ पर डेटाबेस का होस्ट नेम दे सकते हैं। एक पूरा एरे बना हुआ है जो कि ऑटोमेटिकली डेटाबेस कनेक्ट कर देता है। यूज़र नेम, पासवर्ड, डेटाबेस का नाम और डीबी ड्राइवर जो है, ठीक है, कोऑर्डिनेटर कई सारे डेटाबेस सपोर्ट करता है। आप MySQL पे काम कर रहे हैं तो MySQL दे रहे हैं तो इसके ड्राइवर्स जो है वो ऑटोमेटिकली क्यूरीज जनरेट कर लेते हैं अगर आप ड्राइवर्स के जरिए से काम करेंगे तो।